अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमास मेन्यू। आज मैं आपके लिए बोनलेस मटन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आप एक बार इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार फरमाइश होगी इसे बनाने की। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेशर कुकर में ऐड करूँगी आधा कप ऑयल। मैं यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। ऑयल को बस हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक जूलियन काट लिया है। प्याज को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है और साथ ही इसमें ऐड करूँगी टमाटरों का पेस्ट। मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के लेकर इनको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया और इनकी पेस्ट बना ली। टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसको कुक करेंगे और हमारे टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक माशाल्लाह खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हमने अच्छे से करना है फ्राई, जब तक कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। अदरक लहसुन जब भी डाला करें तो आंच को हल्का कर लिया करें ताकि अदरक लहसुन जले नहीं। तो हमारे अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे करेंगे इसमें मटन ऐड। तो यहाँ मेरे आधा किलो मटन लिया है, जिसकी हड्डियाँ मैंने खुद से अलग कर दी हैं। कोई एक आध छोटी मोटी हड्डी रह भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमने मटन का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही शानदार बनती है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे मटन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और चंद साबुत मसाले, जिनमें मैंने लिए हैं 4 अदद लौंग, 1 तेज़पत्ता, 1 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी इलायची। मैंने स्क्रीन पे लिख भी दिया है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ा चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाले का और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 खाने के चम्मच पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो जी अब हमने करना क्या है, इसकी करनी है हमने अच्छे तरीके से भुनाई। भुनाई मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे तरीके से करनी है ताकि टेस्ट हमारा अच्छा आए। तो यहाँ मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप पानी और कप मैंने ये आम वाला लिया है, जिसमें आम हम रेगुलर चाय पीते हैं। आप अपने घर से कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना, जिसकी वजह से मैं पानी 2 कप ऐड कर रही हूँ। आप पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
यहाँ मैं प्रेशर करूँगी बंद और 15 मिनट विसल आने के बाद इसे खोलूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1 नींबू का रस। मेरे पास यहाँ पर फ्रेश नींबू नहीं था तो मैंने 1 क्यूब्स ऐड कर दिया है। आपके पास अगर फ्रेश नींबू है तो आप वही डालिएगा। तो जी साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो अब हम इसे करेंगे 5 मिनट के लिए कवर और 5 मिनट बाद करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बहुत ही मज़ेदार बोनलेस मटन का सालन बनके रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है, कहने लगी मम्मा गार्निश मैं करूँगी और आप मुझे सालन निकाल दें। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि हमारा सालन कैसा बना है। और देखिए मैं आपको चेक करवाऊँ, यहाँ पे माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से हमारा गोश्त टेंडर हो गया है। तो यहाँ पे मेरी बेटी टेस्ट कर रही है और इसे बहुत ही पसंद आया। कहने लगी मामा बहुत ज़बरदस्त बना है, आएँ आप भी आके ट्राई करें। तो अब मैं यहाँ पे ट्राई करके बताती हूँ और आप लोग भी मेरी ये रेसिपी बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा भी ज़रूर कि आपसे कैसी बनी। तो इंशाल्लाह मिलती हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।